नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल स्टडी बी में। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई के एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों आज की वीडियो पे हमारा टारगेट है 20 लाइक्स का, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो सबसे पहली फिलिंग द ब्लैंक्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ डैश। आंसर आएगा माइक्रोस्कोप। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन अलगी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम द एयर टू एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल। दोस्तों ब्लू ग्रीन अलगी क्या होती है? एक अलगी आती है जो हवा में से सीधा नाइट्रोजन लाके ज़मीन के अंदर स्टोर करती है। तो इससे क्या होता है कि ज़मीन यानी कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती है और इससे सॉइल की फर्टिलिटी में भी बहुत फ़ायदा होता है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे आंसर आएगा, ब्लू ग्रीन अलगी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ डैश। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे अल्कोहल को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है उसका एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, जिसके अंदर शुगर जो होती है, शुगर का आपको पानी के अंदर डाल के एक सॉल्यूशन बनाना है और उसके बाद उसके अंदर यीस्ट डाल देनी है। यीस्ट डाल के उसको छोड़ देना है। तो यीस्ट जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी फर्मेंटेशन होता जाएगा और फर्मेंटेशन होते होते ये जो आपका शुगर सॉल्यूशन था वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन शुगर सॉल्यूशन को अल्कोहल में चेंज कर लेता है? तो आंसर आएगा यीस्ट। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है एंड दैट इज फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। हमने ऑलरेडी टिक करके रखा हुआ है। पहला है यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो हमने अभी फिलिंग द ब्लैंक्स में देखा था यीस्ट का जो यूज़ है। वैसे तो कई चीज़ों के प्रोडक्शन में होता है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें देखो शुगर के प्रोडक्शन में यीस्ट का इस्तेमाल नहीं होता। अल्कोहल जो हमने देख लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन दोनों के प्रोडक्शन में कभी भी यीस्ट का इस्तेमाल नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज अ एंटीबायोटिक। तो आपकी बुक के अंदर एंटीबायोटिक के कुछ नाम दिए गए हैं, जो इसमें से यहाँ पे देखो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये आपकी बुक में दिया गया है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारी एक एंटीबायोटिक है। अल्कोहल और यीस्ट ये दोनों ऑब्वियसली एंटीबायोटिक नहीं है। नेक्स्ट है कैरियर मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज। ठीक है, कि मलेरिया किस कारण होता है, ठीक है, किस मच्छर के काटने से होता है? तो वहाँ पे आपको बुक में भी दिया गया है कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, ये मच्छर का नाम है। फीमेल क्या होता है कि मच्छर मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। तो जिसमें से फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो होते हैं तो उनके काटने से हमको मलेरिया होता है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। जब हमको मच्छर काटता है तो वो क्या करते हैं, प्रोटोजोआ हमारे ब्लड के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमको मलेरिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज मतलब एक इंसान में से दूसरे इंसान में या खाने पीने से या पानी पीने से, ठीक है, जब कोई डिजीज़ होता है तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, और उसका सबसे मोस्ट कॉमन कैरियर है हाउसी फ्लाई। ठीक है, हाउसी फ्लाई मतलब कि जिसको हम हिंदी में मक्खी कह के बुलाते हैं। ठीक है, तो मक्खियाँ क्या करती हैं, गंदे खाने पे गंदी चीज़ों पे बैठती है और फिर वहाँ से हमारे हेल्दी खाने के ऊपर आके बैठती है। तो जब उनके पैरों में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपके होते हैं वो हमारे खाने में आ जाते हैं और उससे हम बीमार हो जाते हैं। तो सबसे कॉमन कैरियर क्या हो जाएगा? हाउसी फ्लाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेड और इडली डो राइज बिकॉज ऑफ। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा कि ब्रेड का जो डो होता है, डो मतलब कि उसका जो बंधा हुआ आटा, ठीक है, जैसे मैदे में से ब्रेड बनती है तो मैदे को जब आप पानी में भिगो के उसका आटा बना लेते हैं। या इडली किस में से बनती है? राइस में से बनती है। तो राइस को हम उसकी प्यूरी जैसा बना के फिर उसको रखते हैं तो वो फूल जाता है। ठीक है, उसका लेवल राइज हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि ब्रेड के अंदर जब हम ब्रेड बनाते हैं या इडली बनाते हैं तो हम उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करते हैं जिसमें मोस्टली यीस्ट होता है। ठीक है, तो ये यीस्ट क्या करती है,
अपने अंदर ही अंदर वो ब्रीथिंग करती है, और ब्रीथिंग करने से वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन ब्रीथिंग में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, वैसे यीस्ट भी क्या करती है, ब्रीथिंग में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वही हमारी ब्रेड के अंदर या इडली के अंदर क्या करता है, उसको फुलाता है। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ द यीस्ट सेल, ठीक है, यीस्ट सेल के बढ़ने से ये जो ब्रेड या इडली होता है उसका लेवल क्या होता है, राइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। तो मैं आपको बता देता हूँ, उस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। शुगर सॉल्यूशन में से अल्कोहल बनाने के लिए हम उसके अंदर यीस्ट डालते हैं, और यीस्ट डालने के बाद जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, फर्मेंटेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमको मैच द फॉलोइंग करना है। तो देखो हमारे लेफ्ट साइड में है बैक्टीरिया, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, अ प्रोटोजोआ एंड अ वायरस। तो सबसे पहले अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया क्या होता है, कॉजिंग कॉलेरा। हमने अभी आगे देखा था कि कॉलेरा जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। सेकंड है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए फिक्सिंग नाइट्रोजन। हमने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि ब्लू ग्रीन अलगी, हमने 8 में क्या पढ़ा है, ब्लू ग्रीन अलगी नाइट्रोजन फिक्स करती है। लेकिन इसके अलावा राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारे पेड़ों के रूट में चिपके होते हैं, और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को बढ़ाने का काम करते हैं। फिर लैक्टोबैसिलस, तो वो क्या करता है, कर्ड यानी कि दही बनाने के लिए काम आता है, तो उसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यीस्ट क्या करता है, यीस्ट जो है वो हमारा ब्रेड बनाने के काम आता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ क्या करते हैं, तो मलेरिया करते हैं। हमको मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। एंड लास्ट में है वायरस। वायरस हमारे यहाँ क्या करता है, तो HIV एड्स का नाम सुना होगा आप सभी ने। एड्स जो होता है वो वायरस के कारण होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर F जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने नीचे आंसर लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 4 है कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। तो बहुत ही आसान सा सवाल है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज, हम उसको खुली आंखों से बिल्कुल नहीं दे सकते। सो हाउ कैन वी सी देम, तो वी कैन सी देम बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके या मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करके आप इन बैक्टीरिया को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपके चैप्टर के सबसे शुरुआत में आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेजरली 4 ग्रुप में बांटा जाता है। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगस, तीसरा है प्रोटोजोआ और लास्ट है अलगी। ठीक है, तो ऐसे 4 हिस्सों के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बांट सकते हैं। इसके अलावा वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो हमने अभी 2 नाम पढ़े हैं, ठीक है, कि राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन नाम की जो अलगी आती है वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन बढ़ाने का काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। तो हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको कैसे हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में 10 लाइन्स लिखनी है। तो सबसे पहले सेटिंग द कर्ड, ठीक है, लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया। सेकंड है चीज़ बनाने में भी बैक्टीरिया हमारी हेल्प करते हैं। थर्ड नंबर है कि बेकरी प्रोडक्ट यानी कि ब्रेड वगैरह चीज़ें बनाने में यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक बनाने के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। फिर है हमारे एटमॉस्फेयर को क्लियर करने के लिए, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कोई जानवर, कोई एनिमल मर जाता है तो वो उस एरिया से साफ कैसे होता है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर को क्लियर करके उस जो डेड एनिमल होता है उसको खा जाते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्या रहता है, क्लियर रहता है, और उससे हमको मैन्योर भी मिलता है। ठीक है, मैन्योर बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी हेल्प करते हैं। फिर वैक्सीन बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प करते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का लेवल बढ़ाने के लिए भी ब्लू ग्रीन अलगी या राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा इडली जैसी चीज़ें बनाने के लिए भी हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं
उसको हम प्रोबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं हेल्थ सप्लीमेंट के तरीके से। हेल्थ सप्लीमेंट प्रोबायोटिक का मतलब कि आपने नाम सुना होगा जैसे कि विटामिन की गोलियाँ, ठीक है। तो ये विटामिन की गोलियाँ भी जो होती है वो ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डेवलप की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके आगे वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमको फ़ायदा कैसे पहुंचाते हैं। इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको नुकसान कैसे है, हार्मफुल कैसे है। तो पूरा चैप्टर ही आपका इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताई गई है। शुरुआत होती है कि कुछ कॉमन डिजीज़ जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, कफ हो गया, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सारे किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण होते हैं। इसके अलावा एनिमल के अंदर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूट एंड माउथ यानी कि पैरों के और मुंह के कई सारे डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा है टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं। इसके अलावा एंथ्रेक्स नाम का एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ आता है जो ह्यूमन और कैटल दोनों में दिखाई देता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि ह्यूमन और एनिमल के साथ साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लांट को भी नुकसान करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा है, जैसे कि साइट्रस कैंकर, ये क्या होता है? ये प्लांट के फ्रूट के अंदर लगने वाला एक डिजीज़ है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था भिंडी येलो वेन मोज़ेक, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो बुक में इसके पिक्चर भी दिखाए गए हैं, हम यहाँ पे भी आपको पिक्चर दिखाने वाले हैं। तो भिंडी येलो वेन मोज़ेक ये भी एक वायरस के कारण होने वाला डिजीज़ है। जब ये होता है तो जो लेडी फिंगर का प्लांट होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट है रस्ट ऑफ वीट, ठीक है। जब रस्ट ऑफ वीट यानी कि वीट के जो प्लांट होते हैं उसमें रस्टिंग लगना शुरू होता है। एक्चुअली वो रस्टिंग नहीं लगता, एक्चुअली वो एक डिजीज़ होता है जो होता है फंगल के कारण, ठीक है। फंगल के कारण होता है। तो ये डिजीज़ कैसा लगता है ये आप अपने पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे खाने के अंदर पैदा हो जाते हैं तो ऐसा खाना खाने से हमको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी हमने हमारी बुक के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी जो कॉजेज़ है जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे और प्लांट के और एनिमल के लिए हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या है और उसको लेते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए। तो एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रोबिस। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है जिससे हम बीमार हो सकते हैं, तो एंटीबायोटिक्स या तो उसको मार देती है या तो उसका फैलावा यानी कि उसकी बढ़ने की जो ताकत होती है उसको ख़त्म कर देती है। अब एंटीबायोटिक्स बनाई कैसे जाती है? तो एंटीबायोटिक्स बनाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके ही बनाई जाती है, लेकिन वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके बनाई जाती है जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स लेके वक्त हमको क्या प्रिकॉशन ध्यान में रखने चाहिए। तो पहली बात कि डॉक्टर की एडवाइस के बिना कोई भी एंटीबायोटिक्स कभी भी लेनी चाहिए नहीं, वरना खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर आप बीमार नहीं हैं और फिर भी आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड बैड थिंग, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो अगर ज़रूरी नहीं है, इफ़ नॉट नेसेसरी नेवर टेक एंटीबायोटिक्स। तो ये थे एंटीबायोटिक्स और उसको लेने के प्रिकॉशन। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 20 लाइक्स का टारगेट हमने रखा हुआ है, उसको पूरा करके जाइएगा। आपने मेरी वीडियो देखी, अगर आपको पसंद आई तो उसको दूसरे के साथ भी शेयर करिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए स्टडी बी।